प्रिंट को डॉक्स में अगर देखते हैं, इसका प्रिंट में हम हेल्प चेक कर सकते हैं। हेल्प क्या है? हेल्प एक फंक्शन है जो हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है। अब इसमें प्रिंट अगर मैं देखता हूं तो जस्ट जो भी इनबिल्ट फंक्शन है उसको हम यहाँ पे डॉक्स देख सकते हैं कि प्रिंट कैसे हमें इनपुट लेता है और आउटपुट क्या देता है। सो इफ यू रीड हियर, सो क्या है कि हेल्प ऑन बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट। बिल्ट इन, यहाँ पे देखोगे बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट इन अ मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल क्या है? बिल्ट इन में जो बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो जाता है। और इसका सिग्नेचर क्या है? सो ये प्रिंट हमारा फंक्शंस है, लेता क्या वैल्यू है? प्रिंट वैल्यू, बहुत सारे वैल्यू है कॉमा सेपरेटेड विद 3 डॉट्स। 3 डॉट्स का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉमा से सेपरेटेड वैल्यू ले सकता है, राइट। देन कॉमा सेपरेटर है, सेपरेटर में बाय डिफॉल्ट अगर देखोगे तो क्या है? व्हाइट स्पेस है। देन एंड हमारे पास न्यू लाइन है। फाइल, हमारे पास फाइल क्या है? ये एक हमें कहाँ पे प्रिंट करना है, हमें आउटपुट कहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है sys डॉट std out, राइट। तो ये std out, अगर आप सी लैंग्वेज से अवेयर हो तो std out लिखते थे जहाँ पे स्टैंडर्ड ये आउटपुट होता है। बट आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हो, सिस्टम का स्टैंडर्ड आउटपुट है जिसपे हमें प्रिंट करना है, ये बाय डिफॉल्ट है, राइट। तो ये सिस्टम का बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट होता है जहाँ पे लेते हैं वो टर्मिनल होता है, तो ये टर्मिनल पे प्रिंट करेगा। प्लस हमारे पास फॉल्स है, राइट। फॉल्स, ये प्लस क्या है कि पहले जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं वो बफर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैलकुलेट करता है, बफर में रखता है। और ये प्लस फॉल्स है, जब तक ये फॉल्स, ये ट्रू नहीं होगा जब तक ये मेमोरी में नहीं जाएगा। तो ये कभी कभी, वैसे तो फ्लश का यूज नहीं हमारे पास इंडस्ट्री में आता है, फाइल सिस्टम का समटाइम्स हम यूज करते हैं, बट एंड को भी बहुत कम यूज करते हैं, बट सेपरेटर सबसे ज्यादा यूज होता है, राइट। और वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास बहुत सारे वे है इसको प्रिंट करने के लिए। तो अगर हम इसको देखते हैं तो फर्स्ट स्टार्ट विद प्रिंट अगर हम करते हैं तो देखो, हेलो अगर राइट करते हैं, हमने हेलो राइट किया तो इसके पास रिजल्ट आया हेलो, क्योंकि इसमें कोई सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल वर्ड है, तो हमारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं आया। बट यही अगर हम राइट करते हैं हेलो और देन दो वर्ड राइट करते हैं, तो हेलो वर्ल्ड अगर मैं राइट करता हूं तो इसके पास यह स्पेस, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने स्पेस दिया हुआ है, राइट। अब अगर मैं इसको स्पेस नहीं देता हूँ, राइट, तो ये हमारे पास स्पेस नहीं आया बिकॉज ये सिंगल वर्ड स्ट्रिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेटेड विद 2 वैल्यूज करता हूँ। तो देखोगे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये स्पेस लेता है बिकॉज ये सेपरेटर पे हमारे पास ये बोल रहा है कि मल्टीपल वैल्यू को सेपरेट किससे करना है? व्हाइट स्पेस से। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं इसको, कि अगर मैं यहाँ पे हमने दो वैल्यू लिया, बट इसको अगर मैं सेपरेटर अगर मैं चेंज करता हूँ समथिंग लाइक, अगर आप इससे अवेयर हो तो इसको बैकस्लैश एन, दैट मीन्स ये न्यू लाइन होता है, स्किप कैरेक्टर इसको बोलते हैं। स्किप कैरेक्टर, जब भी ये बैकस्लैश से कोई वर्ड अगर राइट हो, कोई लेटर अगर राइट होगा तो ये स्किप कैरेक्टर में काउंट होता है। और अगर मैं ऐसा राइट करता हूँ तो दैट मीन्स सेपरेटर में क्या दे रहा हूँ? न्यू लाइन। तो हमें होना क्या चाहिए कि ये दो भी, जो भी दो वैल्यू है ये सेपरेटेड होगा न्यू लाइन से, दैट मीन्स कि हमारे पास हेलो फर्स्ट लाइन में आएगा एंड वर्ल्ड ये हमारे पास सेकेंड लाइन में आना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास होता है, राइट, हेलो एंड देन वर्ल्ड, तो ये 2 लाइन में आता है। क्या हम और भी सेपरेटर पे यूज कर सकते हैं? सेपरेटर पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। एक स्केप कैरेक्टर होता है हमारे पास टी, राइट। सो ये टी होता है, तो ये हमारे पास आएगा टैब से। सो एक टैब का स्पेस हमारे पास आएगा, राइट। एनीथिंग, कुछ भी यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा स्ट्रिंग राइट कर सकते हैं, समथिंग हैश मैं दे देता हूँ, सो ये हैश से सेपरेट होगा, राइट। तो समटाइम्स एक्चुअली हमारे पास क्या होता है कि मैं इस पे जो सेपरेटर होता है डायरेक्टरी का वो हम यूज कर सकते हैं। सो ऐसा भी राइट कर सकते हैं सेपरेटर। देन हमारे पास आता है एंड। एंड क्या होता है कि ये जब भी दो प्रिंट राइट करते हैं
तो उसके उस दो प्रिंट के जगह पे हमें क्या होता है कि जब ये प्रिंट करेगा तो कर्सर को न्यू लाइन पे ले जाएगा। सपोज अगर ये कर्सर यहाँ पे प्रिंट करता है, इसके बाद अगर मैं एंड, ये बाय डिफॉल्ट सेकेंड लाइन पे चला जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं देख पाता है, बट ये आईडी इस कोई अगर दूसरा आईडी लेते, थर्ड पार्टी आईडी लेते, वहां पे दिखता है। बट यहाँ पे हम दिखाने के लिए ये कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, पाइथन में बोलते हैं कि सेमी कॉलन नहीं होता है। सेमी कॉलन किसी भी लैंग्वेज में, लगभग ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज में ये सेपरेटर ये होता है स्टेटमेंट ब्रेक करने के लिए। स्टेटमेंट जो हमारा होता है वो ब्रेक करने के लिए स्टेटमेंट एंड होता है। सो यहाँ पे अगर मैं सेमी कॉलन भी देता हूँ तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आइडियली में हमारे पास लिमिटेशन है कि हम सेकेंड लाइन इसके बाद नहीं राइट कर सकते, तो हमारे पास आउटपुट आ जाता है। तो हमारे पास सेकेंड लाइन सेकेंड स्टेटमेंट राइट करने के लिए हम सेमी कॉलन दे सकते हैं। देन में अगर मैं यहाँ प्रिंट राइट करता हूँ और जस्ट पाइथन क्लास अगर मैं राइट करता हूँ, सो ये सेकेंड लाइन हमारे पास प्रिंट होगा, राइट। अब हमारे पास आता है कि देन ये देखता हूं तो ये न्यू लाइन में बाय डिफॉल्ट जाता है, राइट। सो हम ऐसा कर सकते हैं कि एंड एंड पे अगर मैं देता हूं, बाय डिफॉल्ट क्या हमारे पास न्यू लाइन है, इसलिए ये न्यू लाइन में प्रिंट करता है। क्या मैं यहाँ पे बैक कुछ भी नहीं देता हूं, हमने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया, कोई भी कैरेक्टर नहीं है। सो ये देखूं, अगर मैं देखता हूं तो ये क्या आता है, सेम लाइन में आता है, राइट। सेम लाइन में आता है। देन क्या मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी, स्किप कैरेक्टर हमने टी कर दिया, तो ये क्या हो, एक टैब से सेपरेट हो गया। एनी कैरेक्टर वी कैन राइट हियर। सो अगर मैं यहाँ पे समथिंग लाइक कुछ ऐसा दे देता हूँ, तो ये भी एक एरो का सिंबल आता है। जो हमने एंड पे कुछ भी अगर देता हूँ, कोई वर्ड देता हूँ, कोई कैरेक्टर देता हूँ, तो क्या करता है, दो स्टेटमेंट को सेपरेट करता है टर्मिनल पे विद सेम कैरेक्टर, सेम वर्ड और सेम कैरेक्टर, सेम स्ट्रिंग वी कैन से, राइट। सो हमारे पास थर्ड थर्ड आता है फाइल। फाइल क्या है कि इसमें राइट किया हुआ है sys डॉट आउट। हमारे पास एक पाइथन में मॉड्यूल होता है सिस्टम। तो अगर मैं इंपोर्ट करता हूँ sys, राइट, सी बाय डिफॉल्ट ये सिस्टम sys डॉट आउटपुट आउट लिखा हुआ है, std आउट, दैट मीन्स ये टर्मिनल को कंसिडर करता है, राइट। इस पे अगर आप देखते हो तो एक फंक्शंस होता है, यू कैन नोटिस हियर, सो dir। अगर मैं sys अगर राइट करता हूँ तो ये sys के जितने भी फंक्शंस है ये हमारे पास आ जाएगा, लिस्ट होगा टर्मिनल पे, राइट। सो डायरेक्टरी पे अगर मैं देखता हूँ तो देखो इसमें से एक std आउट भी होगा। सो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हमारे पास std आउट है, राइट। सो ये std आउट हमारे पास क्या करता है, ये टर्मिनल पे प्रिंट करता है। अगर मैं यहाँ पे मैं राइट करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, राइट। देन हमने कुछ भी, एनीथिंग, मैंने राइट कर दिया हेलो, और देन फाइल राइट किया और sys डॉट std आउट राइट करता हूँ, राइट। हमने एक ऑब्जेक्ट ये दे दिया std आउट, राइट, sys डॉट std आउट। ये मैं प्रिंट करता हूँ, तो क्योंकि std आउट हमारे पास है तो हमारे पास आया हेलो। समथिंग लाइक कुछ चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ ब्लैंक, राइट। सो हमारे पास आता है एरर। एरर आता है कि string object has no attributes, राइट, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या दिया है, string। तो स्ट्रिंग पे हमारे पास राइट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये क्या होता है, इंटरनली ये एक फाइल ऑपरेशन चल रहा है। और इवन की वी कैन से कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनली वो क्या होता है कि फाइल ऑपरेशन ही मैन कैलकुलेशन हो रहा होता है। सो ये हमारे पास स्ट्रिंग पे क्या है, राइट ऑपरेशन नहीं है। सो दैट्स व्हाई हमने क्या किया था, पहले std आउट दिया था। तो हम यहाँ पे कोई भी ऐसा फाइल ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट हम चेंज कर सकते हैं, यस वी कैन चेंज। तो हमारे पास एक और फंक्शन आता है ओपन। ओपन पे क्या करता हूँ कि एक ऐसा करते हैं कि एक डायरेक्टरी बनाते हैं, डेस्कटॉप पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं।
सो यहाँ पे देता हूँ पाइथन क्लास, राइट। और इसको ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इसको, समथिंग ऐसा कर सकते हैं क्या। फाइल ओपन करता हूँ, एक जस्ट फाइल वन दे देता हूँ, नेम वेरिएबल है। और यहाँ पे फाइल का नेम दे सकते हैं। सो फाइल का नेम देते हैं, फाइल का नेम नहीं, बेसिकली मैं यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेता हूँ इसका पाथ, क्योंकि हमें फाइल यहाँ पे क्रिएट करना है। सो हमने फाइल का कॉपी किया डायरेक्टरी, देन यहाँ पे दे देता हूँ न्यू डॉट टीएक्सटी, राइट करता हूँ। और इसको हमने एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें देना होता है फाइल। सो हमने फाइल ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया, बट एक्चुअली जस्ट पहले समटाइम बैक मैंने क्या किया था, मैंने बोला था कि बैक स्लैश अगर मैं देता हूं तो उसके बाद का कैरेक्टर ये क्या करता है, स्केप कैरेक्टर काउंट होता है। तो पाइथन में या तो हम इसको डबल बैक स्लैश दे सकते हैं, राइट, या हम इसको रॉ स्ट्रिंग बना सकते हैं, आर फॉर रॉ स्ट्रिंग। दैट मीन्स अब ये आर के बाद जो भी स्ट्रिंग है इसको कोई स्केप कैरेक्टर काउंट नहीं करेगा। तो अभी के लिए मैंने क्या राइट किया, आर, राइट। सो रॉ स्ट्रिंग इसको बनाया, इसको किस मोड में ओपन करना है। सो बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में होता है। ये हम सब आगे आगे पढ़ेंगे फाइल ऑपरेशन में, बट अभी आपको क्या देना है, राइट ऑपरेशन। और इसको हमने क्लोज करा। तो हमारे पास अभी अगर मैं देखता हूं तो फाइल क्या है, न्यू टेक्स्ट फाइल। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो अभी क्या है, हमारे पास ब्लैंक है, राइट, कोई टेक्स्ट नहीं है। सो हमने जो फाइल ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो राइट मोड में है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेम चीजें जो पहले हमने राइट किया था, ब्लैंक आ रहा था, राइट। और देन हमने इस पे अब मैंने दे दिया ऑब्जेक्ट जो अभी बनाया, जस्ट ऑब्जेक्ट दे दिया, राइट। देन ये फाइल ऑब्जेक्ट पे अब प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास कोई एरर नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो अभी भी ब्लैंक है। ब्लैंक क्यों है, क्योंकि जो फाइल अभी हमने राइट किया है ये अभी बफर में डेटा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, हेलो। अब मैं इसको या तो मैं फ्लश करूंगा, फाइल वन डॉट, एक इसका फंक्शंस होता है फ्लश, राइट, फ्लश करता हूं। और देन अब इसको न्यू टेक्स्ट को चेक करता हूं, क्या है हमारे पास, हेलो। बिकॉज जो फ्लश में जो बफर में डेटा था, फ्लश करने पे हमारे पास आ गया हार्ड ड्राइव में, राइट। सो ये हमारे पास फाइल का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाकर प्रिंट में राइट करते हैं तो इसका आप अगर आपने एक नोटिस किया होगा कि ये जब भी मैं प्रिंट करता हूं तो अब टर्मिनल पे नहीं आ रहा कोई आउटपुट, टर्मिनल पे हमारे पास ब्लैंक आ रहा है। तो ये जा रहा है ये न्यू टेक्स्ट में, क्योंकि हमने फाइल का जो स्टैंडर्ड आउटपुट था एसटीडी आउट, अभी हमने देखा था इस पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एसटीडी आउट। और एसटीडी आउट क्या होता है, टर्मिनल पे होता है। तो टर्मिनल का रेफरेंस हमने चेंज करके हम न्यू फाइल का रेफरेंस दे दिया था जो हमने जस्ट अभी ऑब्जेक्ट बनाया था, इसलिए ये इस पे टर्मिनल पे नहीं आता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और, बाय डिफॉल्ट हमारे पास फ्लश फॉल्स होता है। तो फ्लश क्या होता है कि जो बफर की डेटा को हमारे पास हार्ड ड्राइव में सेव करता है। तो अभी अगर हमारे पास फाइल ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी, देन मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ। सो फाइल वन डॉट क्लोज, ये ऑपरेशन, तो ये क्लोज हो गया। बट अब जो फाइल ऑपरेशन है, देन मैं यूज करता हूँ फाइल वन का रेफरेंस इन द प्रिंट। सो जब मैं राइट करता हूँ तो अभी भी हमारे पास क्या है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्लोज्ड है, बिकॉज हमने अभी जस्ट इसका ऑब्जेक्ट को क्लोज किया फाइल ऑपरेशन को। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इस फाइल को फिर से हमने ऑब्जेक्ट बनाया, देन अब राइट किया। अभी हमने ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं किया है,
सो इसमें अगर देखता हो तो फाइल जस्ट अभी हमने ओपन किया है, और फाइल ऑपरेशन में होता क्या है कि जब आप अगेन किसी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हो तो और यू कैन से लाइक कि इस फाइल की सारी डेटा को रिमूव कर देता है। तो अभी हमारे पास कोई भी डेटा इसमें नहीं होना चाहिए, हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। देन हमने दे दिया फाइल का ऑब्जेक्ट, और देन एक पैरामीटर है फ्लश, और फ्लश को मैं यहाँ पे रखता हूँ ट्रू। बाय डिफॉल्ट ये क्या था, फॉल्स था, राइट। अब अगर मैं ट्रू देता हूँ तो जब ये बाय डिफॉल्ट फॉल्स था तो हमारे पास फ्लश करने के बाद ये डेटा इसमें जा रहा था। अगर मैं ट्रू करता हूँ तो सिंगल लाइन ये एग्जीक्यूट करने के बाद सेम टाइम्स पे आफ्टर ये फाइल में राइट करने के बाद बफर को क्या करेगा, फ्लश भी करेगा। तो एक ही ये एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास डेटा इसमें होना चाहिए, क्योंकि फ्लश हमने ट्रू करा है तो फ्लश अगेन हमें राइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका पैरामीटर है उसमें हमने ट्रू कर दिया है। तो हेलो अब हमारे पास क्या आना चाहिए, इस टेक्स्ट में आना चाहिए। तो हमारे पास हेलो है। और एक और अगर आप नोटिस अगर यहाँ पे करोगे तो कर्सर हमारे पास कहाँ जा रहा है, न्यू लाइन पे। देखो हेलो राइट किया और देन ये कर्सर कहाँ पे है, न्यू लाइन पे। ये न्यू लाइन पे क्यों है, क्योंकि अब हमारे पास अगेन अगर मैं राइट करता हूं तो देखोगे ये न्यू लाइन पे राइट करेगा, और देखोगे हेलो एक बार और है, राइट। देन अब मैं क्या करता हूं, इसको हेलो से चेंज कर दो। जस्ट यहाँ पे मैंने राइट कर दिया वर्ल्ड, और देन एक इसका पैरामीटर होता है एंड, और एंड को हमने यहाँ पे दे दिया ब्लैंक, राइट। अभी अभी ब्लैंक देने के बाद ये होगा क्या, तो इफेक्ट अभी आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज एंड पे हमें कर्सर को न्यू पे जाना है। अभी तो न्यू देखोगे यहाँ पे भी वैसे दिख जाएगा। तो ये कर्सर अभी जो इसका रेफरेंस है यहाँ से स्टार्ट करेगा, दैट मीन्स वर्ल्ड ये न्यू लाइन में राइट करेगा, लेकिन कर्सर जो अभी न्यू लाइन में जा रहा था वो सेम लाइन में रहना चाहिए। तो देखते हैं, हमने इसको लाइन को एग्जीक्यूट किया, ये राइट क्या करेगा, वर्ल्ड। देन इस फाइल पे फ्लश ट्रू है, डेटा चला गया होगा, और कर्सर हमारे पास सेम लाइन में रहना चाहिए, वर्ल्ड के बाद डी के बाद ही हमारे पास कर्सर रहना चाहिए। तो ये आता हूं, अब देखता हूं तो हमारे पास नीचे कर्सर नहीं जा रहा, दैट मीन्स ये वर्ल्ड के लास्ट में, क्योंकि हमने एंड पे क्या दिया हुआ है, ट्रू दिया हुआ है। सॉरी, एंड पे हमने दिया हुआ है ब्लैंक, राइट। देन अगेन इस प्रिंट को एक और राइट करता हूँ, समथिंग लाइक मैं यहाँ पे राइट करता हूँ पाइथन, और अब हमने न्यू पे ये दे देता हूँ क्लास, क्लास दे दिया। और ये क्या होगा, पाइथन क्लास। अब वर्ल्ड के बाद जो हमारे पास इसमें देखोगे फाइल में, तो कर्सर हमारे पास डी के बाद है, सो पाइथन यहां से राइट होगा। और इसको अगर देखोगे तो पाइथन के बाद हमने क्या राइट किया है, कोई भी स्पेस नहीं है, और एंड पे हमने लिखा है क्लास। सो पाइथन के बाद कोई स्पेस नहीं होगा और देन क्लास आएगा, मींस वर्ल्ड विदाउट स्पेस पाइथन विदाउट स्पेस क्लास, ऐसा आना चाहिए। और कर्सर भी सेम लाइन में रहना चाहिए। सो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं और देन इस फाइल को ओपन करता हूं, सो वी कैन सी क्लास लास्ट में है, पाइथन। सो पहले हमारे पास वर्ल्ड ऑलरेडी था, पाइथन हमने राइट किया प्रिंट में वैल्यू एज ए वैल्यू, और एंड पे हमने दिया क्लास, राइट। और कर्सर हमने कोई न्यू लाइन नहीं दिया, तो ये सेम लाइन में है। और यहाँ पे अगर मैं ब्लैंक अगर ब्लैंक या स्पेस या न्यू लाइन अगर मैं देता हूं, सो अब मैं न्यू लाइन देता हूं, सो अगेन पाइथन 1 ये राइट करेगा, पहले क्या आ जाएगा, न्यू लाइन में, देन डेटा फ्लश ट्रू इसमें आएगा, क्लास, और देन यहाँ पे दे देता हूँ न्यू लाइन, और मैं 2 न्यू लाइन देता हूँ, देन प्रिंट करता हूँ, एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कर्सर था, फर्स्ट क्या किया, न्यू लाइन में, देन पाइथन 1, देन क्लास, और इसके बाद हमने दिया है
एक यहां से कर्सर जाएगा न्यू लाइन में, एक और न्यू लाइन लिया है सो ये न्यू लाइन में जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट नहीं कर रहा, ये मैं जस्ट माउस से कर्सर को मूव करके दिखा रहा हूँ, ये टू न्यू लाइन है, राइट। सो ये इस तरह से प्रिंट करता है। इस प्रिंट का जो हमारे पास डॉक्स था, डॉक्स देखने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्प और देन देते हैं प्रिंट, और ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आता है। सो डॉक्यूमेंटेशन आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। प्रिंट फंक्शंस है, बिल्ट इन फंक्शंस है, ये हमारे पास वैल्यू, कितने वैल्यू हो सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू दे सकता हूँ विद सेपरेटेड विद कॉमा, राइट। सेपरेटर जो भी वैल्यू है उसके बीच में सेपरेटर क्या लगाना है वो हम सेपरेटर दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये वन वाइट स्पेस होता है। एंड हमारे पास जो आफ्टर प्रिंट कर्सर मूव करने के लिए ये बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन पे लगा हुआ है। फाइल हमारे पास std आउट है, दैट मीन्स ये बाय डिफॉल्ट टर्मिनल को कंसीडर करता है। और प्लस फॉल्स दिया हुआ है, समय पहले हमारे पास डेटा रखता है। अगर मैं इसको ट्रू करता हूँ तो इमीडिएट आप एग्जीक्यूशन के बाद, प्रिंट एग्जीक्यूशन के बाद ये हमारे पास हार्ड ड्राइव में जाता है। सो इसमें कोई डाउट्स है या कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन जहाँ पे समझ में नहीं आया हो?